मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पोरवा। एंड जैसा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी, हम अभी तक हमारा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था वो कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं। जो इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु संरचना। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि एटम जो होता है वो उसके कई पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले जो डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग तो क्या था कि एटम जो है वो क्या होता है, अविभाजित होता है, यानी इनडिविजिबल होता है। बट हमने बाद में जो मॉडर्न थ्योरीज है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एटम जो होते हैं वो डिविजिबल होता है, यानी एटम के जो डिविजिबल होता है यानी उसके एटम्स के कई प्रकार के अवयव होते हैं, यानी क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, किसके, एटम्स के। तो एटम्स के अलग अलग कंपोनेंट्स में सबसे मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो एटम्स है उसके बारे में, उसके अवयवों के यानी उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारा जो एटम होता है उसी से मिलकर हमारा एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, यानी हमारा जो तत्व है उसकी सारी जो विशेषताएं हैं या सारी जो उसकी क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है, हमारे एटम पे डिपेंड करती है। और एटम का पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। इसीलिए एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एटम का स्ट्रक्चर क्लियर होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ पाएंगे, एलिमेंट की क्वालिटीज़ पढ़ पाएंगे। इसीलिए एटम्स का जो होता है उनका स्ट्रक्चर यानी उनकी जो पूरी डिटेल स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमको समझ में आ गया कि हम इनकी डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। द डिस्कवरी अबाउट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम हैव रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 35 कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि इस परमाणु में आधुनिक खोजों में 35 से अधिक रचक अवयवों की जानकारी मिलती है। यानी हम जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम कहते हैं कि जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है उसके साथ ही साथ 35 भी ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में पता चला है कि वो उसमें एटम्स में वो चीज़ें पाई जाती है। पर मेनली कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हम इन तीनों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा परमाणु है यानी एटम है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना। उसके अलावा भी इसमें कई प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, कई और भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके, बट जो मेनली होते हैं वो तीन ही होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम इन्हीं को डिटेल स्टडी करते हैं मेनली। ठीक है, हम स्टार्ट करें। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कहते क्या है, हम कहते हैं ना कि अगर कोई भी ग्रुप एक तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों एटम में पाए जाते हैं तो इनको कहते क्या है, तो इनको क्या कह सकते हैं हम, फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी मूल कण या उपपरमाणविक कण भी कह सकते हैं। किसे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। यानी आपसे पूछा जाए कि परमाणु के मूल कण, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के उपपरमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको एक क्या दे रखी है, एक टेबल दे रखी है और उस पर लिखा हुआ है प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण, यानी जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मेनली जो 3 पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसकी क्या दे रखी है, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो हम पढ़ लेते हैं उन्हें। हमने जैसा कि पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम कब से पढ़ते आ रहे हैं ना, इवन 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम्स में पाए जाते हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। जो हमारा क्या क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर, क्या बताया, मूल कण, प्रतीक, सापेक्ष आवेश, द्रव्यमान और द्रव्यमान किसमें, एएमयू में। एक द्रव्यमान ग्राम में, एक द्रव्यमान एएमयू में। यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, सिंबल, रिलेटिव चार्ज, मास और मास, यानी एक ग्राम में मास है, एक एएमयू में मास है। एएमयू का फुल फॉर्म क्या पढ़ा था हमने, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले। आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। और इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, या तो ई लिख सकते हैं या ई माइनस लिखते हैं, या फिर इसको बीटा भी लिख सकते हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। -1 यानी कोई भी नहीं होते, अगर कोई डिजिट नहीं होती -1 लिखते हैं हम, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन पर सीधी बात हम कह सकते हैं कि सिर्फ माइनस चार्ज। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान कितना होता है,
4939 इंटू 10⁻⁻28। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1039 इंटू 10⁻⁻28। ये काय में है, ग्राम में है। और इसी को अगर एम में लिखेंगे तो कितना दे रखा है यहाँ पर 0.00054। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। अब आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? जेम्स थॉमसन, है ना। तो यहाँ पे हम एक व्यू करके ये भी लिख लेंगे यहाँ पे एक टेबल साइड में वो बना के कि इसमें हमको पता रहेगा कि इनकी डिस्कवरी किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? जेम्स थॉमसन ने की है। ठीक है, जो सेकेंड दे रखा है वो दे रखा है हमको प्रोटॉन। प्रोटॉन जो रहता है उसको कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेशित होता है ना। इसके सिंबल क्या क्या हो सकते हैं, पी हो सकता है 1p1 या H भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, है ना, H1, है ना। इसके अलावा इसमें प्लस चार्ज होता है, हमने पढ़ा अभी पॉजिटिव चार्ज होता है ये। इसके अलावा इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻24 होता है, ये ग्राम में होता है। और AMU में देखेंगे तो 1.00727। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है हमने को पता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं मिलता है। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इसका परमाणु जो इसका खुद का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो जो होता है हमारा न्यूट्रॉन उसका द्रव्यमान कितना होता है लगभग परमाणु प्रोटॉन के बराबर, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप देख लोगे लगभग बराबर ही होता है, पर थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है बस। जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जेम्स थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में, पर इनकी खोज कैसे हुई यानी इनका डिस्कवरी कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं किसकी डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। इसके लिए क्या किया गया था, सबसे पहले जहाँ जहाँ हाईलाइटेड होगा वो आपको मेनली है ना ध्यान रखना, इसलिए है ना आप ध्यान से सुनिएगा, जहाँ जहाँ मेन पॉइंट होंगे वहाँ मैं हाईलाइट कर दूँगा। ओके, तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या दिया हुआ हमको, इसकी खोज किसने की है, हमको पता है इसकी खोज थॉमसन ने की है, बट इसके लिए प्रैक्टिकल से अलग अलग साइंटिस्ट ने किए थे। तो सबसे पहला देखा 19वीं शताब्दी में प्लका एवं क्रुक्स आदि ने वैज्ञानिकों ने गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के प्रयोग किए। साधारण दाब पर प्रायः सभी गैसें विद्युत की कुचालक पाई जाती है। यदि एक लंबी नली ली जाए जिसमें 2 धातुओं के इलेक्ट्रॉन लगे हों, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसके इन 19th century प्लकर एंड क्रूक परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज थ्रू गैस एट नॉर्मल प्रेशर। ऑल गैसेस फाउंड टू बी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको पता है जो गैसेस होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, जो विलियम। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, एक क्या किया यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब ली, उसमें क्या करे 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे, एक था कैथोड एक था एनोड। जो कैथोड था वो था नेगेटिव चार्ज, जो एनोड था वो था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये देख रहे थे कि ये क्या है, पूरी एक निर्वात नली, जैसा कि इन्होंने बोला हुआ है कि जो गैसें होती है, हमको पता है कि गैसें जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होती है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2 कैथोड्स लिए और उनको इस तरह से क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब में स्टेबल कर दिया। उसके बाद क्या करा इन लोगों ने, अबाउट 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी क्या किया गया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच लगभग कितने वोल्ट का विद्युत विभव लगाया गया, लगभग 10,000 वोल्ट का विद्युत विभव लगाया गया। किसके बीच, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। तो भी इलेक्ट्रोड्स के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इतना पोटेंशियल देने के बाद, यानी इतना चार्ज देने के बाद भी क्या हो रहा था, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच क्या हो रही थी, क्या नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही थी। देन इसके बाद इन्होंने क्या किया, नाउ इफ ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप एंड प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज रिड्यूस्ड। अब क्या करा इन्होंने, क्या हो रहा था, इतना सारा उन्होंने वोल्ट लगा दिया, विभव दे दिया, तो भी क्या हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया दिया। ठीक है, वैक्यूम पंप
कनेक्ट कर दिया और जितना भी इसमें वैक्यूम था यानी कि जितनी भी इसमें एयर वगैरह थी वो सारी क्या कर दी, रिड्यूस कर दी गई। और जितनी भी गैसेस थी वो भी क्या कर दी गई, इनसाइड से रिड्यूस कर गई। यानी गैसों का जो प्रेशर था वो रिड्यूस किया गया, साथ ही साथ की वो भी एक्स्ट्रा एयर थी यानी उनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। किससे, वैक्यूम पंप्स की हेल्प से। और उसके बाद क्या किया गया, इतना करने के बाद यानी कि वैक्यूम पंप से कनेक्ट होने के बाद क्या होने लगा, इसमें क्या हो गई, जैसे ही गैसों का जो प्रेशर था यानी गैसेस का जो प्रेशर था वो डिक्रीज किया गया, इन दोनों के बीच क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। यानी कि क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, जब दो इलेक्ट्रोड को सेटल किया गया था तब क्या था, इनके बीच में क्या था, वैक्यूम नहीं था। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा गैसेस में ही क्या था, प्रेशर कम था, तो इस वजह से क्या हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई थी। लगभग 10,000 वोल्ट का विभव था तब भी नहीं हो रही थी। पर जैसे ही इनका वैक्यूम से कनेक्ट किया गया और इसमें क्या किया गया, प्रेशर कम किया गया, तो इन दोनों के बीच क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। ठीक, इतना होने लगा तो फिर, और जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बिल्कुल किस तरह से दिख रही थी, एक ब्राइट कलर की तरह दिख रही थी, है ना, रंगीन प्रकाश द्वारा उत्पन्न होता है। दाब को और भी कम करने पर लगभग 10⁻⁴ से 10⁻0.01 तक कमरे पर नली में हरे पीले रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न होती है। इतना हो गया। अब इनको प्रेशर को और डिक्रीज करा तो इसमें क्या हो गई, कैथोड से एनोड की जाते हुए एक क्या हो गई, बिल्कुल लाइट ब्राइट ग्रीन रंग की एक क्या दिखाई दी, प्रकाश दिखाई दिया, यानी कि लाइट दिखाई दी किसकी तरह की, ग्रीन और येलो कलर की, किधर से, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए। और जो हरे पीले रंग का जो प्रकाश उत्पन्न हुआ था यानी कि जो इल्यूमिनेटेड फ्लोरोसेंस दिखाई दिया था हमको, वो किस वजह से क्रिएट हुआ था, फ्लोरोसेंस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ पार्टिकल टाइप ऑफ द इनविजिबल रेज ऑफ द फ्लोरोसेंट। और ये लाइट किस वजह से दिखाई दी, जो कि हमारा जो वैक्यूम ट्यूब था इस पर क्या लगा था, जिंक सल्फेट जो था यानी स्फूर्ति दीप्त पदार्थ जो था उससे टकराने के कारण उत्पन्न हुई थी। ठीक है, चूँकि ये किरणें क्या हुई थी, किधर से जा रही थी, कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, है ना। और ये कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दीज रेज वर नेम्ड कैथोड रेज बाय जे थॉमसन बीइंग इमर्जेंट फ्रॉम द कैथोड। यानी क्या हुई थी, ये कहाँ से उत्पन्न हुई थी, सारी किरणें कैथोड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसको जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, कैथोड किरणें नाम दिया। दीज रेज आर मेड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। चूँकि ये कैथोड से गई थी तो ये क्या होती है, जो ये हमारी रेज है वो कौन सी है, नेगेटिव चार्ज रेज है। दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इस वजह से इन पार्टिकल्स को क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। क्यों, क्योंकि फर्स्टली तो ये कैसे क्रिएट हो रही है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से, और ऊपर से फिर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रोड नाम दिया। अब आपको क्या क्या नोट करना है मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोट करनी है। किस बारे में, ये इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। कुछ इस तरह से इनका जो था प्रैक्टिकल पूरा था। इस तरह से दो क्या थी, ये क्या थे, इलेक्ट्रोड्स थे, और जो हमको किरणें दिखी वो क्या किधर से जा रही थी, जो लाइट थी वो किधर से जा रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, इनका जो क्रूक और प्लांक का जो लकर का जो प्रैक्टिकल था इस तरह से इन्होंने वैक्यूम ट्यूब ऐड किया था, जिस वजह से क्या हो सके, इसमें से सारी गैसेस का जो प्रेशर है वो कम किया जा सके। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे पूरा दिया हुआ है हिंदी मीडियम का, पूरा यहाँ तक आप नोट कर लिए ना इसको। और अब हम जो पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, यानी जो कैथोड किरणें थी यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला क्या दे रखा है, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है तथा इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यदि रास्ते में इनके बीच कोई ठोस वस्तु रख दी जाए तो उस पदार्थ की छाया पड़ने लगती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। यानी क्या पता चला हमको सबसे पहले कि जो कैथोड रेज जो होती है उनके बीच में अगर हम क्या करें, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, कोई भी थिंग रख दें, तो उसकी जो परछाई होती है, उसकी जो छाया होती है वो किस पर दिखाई देती है, एनोड पर दिख रही होती है। यानी उसके सामने जो दिख रही है, सामने जो एनोड रखा है उस पर दिख रही है। तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि जो कैथोड है उधर से होते हुए देखा है, जो ये कैथोड से जो रेज जा रही है वो क्या जा रही है, सीधे स्ट्रेट जा रही है, जिस वजह से क्या होती है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, उस पर एनोड पे उसकी शैडो यानी परछाई दिखाई दे रही है। सेकंड दे रखा है, किरणों द्वारा यांत्रिकी प्रभाव होता है, अर्थात यदि किरणों के रास्ते में
पहिया रख दिया जाए, इन किरणों का आघात से यह घूमने लगता है। इस प्रयोग से यह पता चलता है कि कैथोड किरणों में द्रव्यमान कणों से मिलकर बनी होती है। यानी क्या हो रहा है, दिस रेज आर एग्जैक्ट मैकेनिकल pressure. If a pedal wheel is placed in the path of these rays, then due to the action of these rays while start rotating, यानी क्या कर रहे हैं हम, अगर इसके बीच में, इन रेस के बीच में क्या कर सकते हैं, कोई पहिया रख दें, ठीक है, कोई क्या कर रहे हैं, रोटेटर रख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वो पेडल क्या हो रहा है, घूमने लगता है, जिससे हमको क्या पता चल रहा है कि इनमें क्या होता है, मैकेनिकल प्रेशर भी होता है। इस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, जो बीच में हम रोटेटर रख रहे हैं वो क्या लग रहा है, घूमने लग रहा है, ठीक है। थर्ड दे रखा है, इफ़ एन इलेक्ट्रिसिटी फील्ड इज अप्लाइड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज देन दे आर डिफीट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, दिस इंडिकेट्स दिस रेज आर नेगेटिव चार्ज। यानी कि इन किरणों के पथ में विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित होती है। यानी इनके बीच में क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो ये किधर से जा रही है, कैथोड से किधर जा रही है, एनोड की ओर जा रही है। कैथोड क्या था हमारा, नेगेटिव चार्ज था, एनोड क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो इससे हमको क्या पता चला, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला, जो कैथोड होता है हमारा वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। देन नेक्स्ट दे रखा है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक पेरिन ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि ये किरणें अत्यंत सूक्ष्म ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ये कण कैथोड से निकलकर तीव्र गति से एनोड की ओर जाते हैं। इन कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है, अर्थात ये कण बहुत हल्के होते हैं। इन ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे पेरिन ने, उन्होंने क्या किया, सिद्ध किया कि पेरिन ने क्या देखा कि इनकी जो ये रेज होती है वो इतने बारीक बारीक कण होते हैं इनके, यानी इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं कि वो इतनी तेज़ी से गति कर रहे हैं, किधर से, एनोड की ओर से कैथोड की ओर, यानी इतनी स्पीडली जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो पेरिन ने, उन्होंने ये पाया कि इनका जो द्रव्यमान होता है, यानी कि इनका जो मास होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन जो होता है हमारा उसके भी 1837वां भाग होता है, यानी इतना कम इसका मास होता है इन पर्टिकुलर कणों का। इसलिए क्या होते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, तेज़ी से कैथोड से एनोड की ओर जा पा रहे हैं। नेक्स्ट है, ये किरणें धातु की पतली पत्ती को पार कर लेते हैं, इससे उसे हल्का गर्म कर देते हैं। जब इन किरणों के बीच हम कोई पतली सी धातु की पत्ती लगा दें, है ना, तो वो क्या हो जाती है, वो इतनी तेज़ी से जा रही है और ये क्या कर देती है, उस धातु की पत्ती को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। जिससे हमको ये भी पता चलता है कि इसमें क्या होता है, कौन सा, इनमें ऊष्मीय प्रभाव भी पाया जाता है, ठीक है। यानी दीज रेज आर पेनिट्रेट थ्रू द थिन शीट मेटल ऑफ माइस एंड हीट इट स्लाइटली, यानी क्या कर देते हैं, ये पतली पत्ती रखने पर उसको भी गर्म कर देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करा, कैथोड किरणें यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमको पढ़ना है, हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। थैंक यू।